नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम खास मुलाकात। जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार इस लॉकडाउन में कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहे, सेफ रहे, हम आपको भरपूर एंटरटेनमेंट दे सके और जब तक जरूरत ना हो तब तक आप अपने घरों से बाहर ना निकले। तो आज इसी वीक में हमारे साथ फेमस आरजी जुड़ने वाली है, जिनसे आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। हम रेडियो के क्षेत्र में आप अपना किस तरीके से करियर बना सकते हैं, अगर आपको आरजे बनना है, आपका ड्रीम है कि आप भी आरजे बने, तो वो आप कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो वो आप हमें भेज सकते हैं। तो आज हमारे साथ एफएम तड़का से आरजे करिश्मा जुड़ने वाली है और आरजे करिश्मा से आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। अब मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे आरजे करिश्मा को अपने साथ जोड़ लेता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका करिश्मा जी हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। Thank you, Tirthankar. Thank you, Hindustan Headlines, and I'm really happy कि ये opportunity आई और हम साथ में बैठे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी बिल्कुल, ये तो हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि हमें आपका इतना कीमती टाइम मिल पाया। हमारे दर्शकों को रेडियो के क्षेत्र से जुड़ी आज बहुत सारी जानकारियां जो है वो मिलेंगी सुनने को, क्योंकि अक्सर सबने रेडियो सुना ही है और रेडियो के पीछे कितना काम होता है और किस तरीके से वो काम किया जाता है, कौन कौन से लोग मिलकर एक रेडियो को, एक शो को इतना सफल बनाते हैं, एक आरजे बनने के पीछे कितना बड़ा स्ट्रगल होता है। आज हम अपने दर्शकों के साथ इन सब टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे ताकि उन्हें पता चले कि उन जो अपने फेमस आरजेस को वो सुनते हैं, वो आज जहां पहुंचे हैं उस मुकाम तक पहुंचने में एक लंबी चौड़ी संघर्ष की गाथा रही है। जी, बिल्कुल। तो करिश्मा जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि लॉकडाउन में आपका टाइम कैसे कट रहा है, कैसे अपने समय को आप व्यतीत कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। तो मेरा ज्यादातर टाइम या तो किसी कंबल के अंदर या तो किसी अलमारी के अंदर ऐसे मुंह रख के खड़े हुए बीतता है, क्योंकि जैसा कि जी मैं पहला ही क्लियर कर दूंगी यहीं से रेडियो का कि एक आरजे सिर्फ 4 घंटे का शो करके नहीं चला जाता, उसके साथ उसे जी बहुत कुछ और करना पड़ता है। तो मैं वॉइस ओवर्स भी दिन भर करती रहती हूँ, जो भी हमारे शो आइडिएशंस होते हैं, हर दिन हमें क्या करना है, उन सब की तैयारी करते करते जैसे ऑफिस में दिन नहीं पता चलता था, वैसे घर पे भी खास पता नहीं चल रहा है। इनफैक्ट और ज्यादा जी काम बढ़ गए। सो लॉकडाउन काफी हद तक मुझे लगता है मेरे लिए एक्सरसाइजिंग फेज फेज ज्यादा रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ गई है। काफी हद तक जी वजन भी घट गया है, तो अच्छा जा रहा है लॉकडाउन। जी बिल्कुल करिश्मा जी। करिश्मा जी, यहाँ मैं जानना चाहूंगा, आज आप एफएम तड़का में एज आरजे काम कर खास रही है, पता इससे नहीं। पहले भी आप फीवर में भी एज आरजे वर्क कर चुकी है और बहुत सारे एफएम और रेडियो स्टेशन के साथ आपने काम किया है। तो आरजे बनना मतलब कैसे शुरुआत हुई, कैसे मतलब आपको लगा कि मुझे आरजे बनना है, कब ये ख्याल आया। तो आरजे बनने के लिए हमेशा बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत बोल लेता हूँ तो मैं आरजे बनना चाहता हूँ। और शायद मैं भी वैसे ही नादान सी बच्ची थी, मुझे भी लगता था कि मैं बहुत बोल लेती हूँ, बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे बोली के लिए, तो हमेशा से था कि आवाज अच्छी है तो आरजे बनना है। लेकिन कभी ना किसी से बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सच तो ये है कि ये ऐसा ड्रीम था जो कभी किसी ने शेयर नहीं किया, और मुझे लोगों ने चल के आके बोला कि तुम आरजेइंग क्यों नहीं ट्राई करती। जी तो ये बहुत कहते हैं ना डेस्टिनी जिसे हम बोलते हैं, वो मेरे साथ शायद से वो डेस्टिनी थी कि मैं बहुत ही अलग चीज कर रही थी। मैं एमकॉम कर रही थी, साथ में सीएस की पढ़ाई कर रही थी, और एक दिन जी अचानक से 2 महीने का कोई क्रैश कोर्स मैंने कहीं सुन लिया था, तो मेरे को था कि बस करना है। वो ऑल इंडिया जी रेडियो करवाता है संगीत नाट्य अकेडमी के साथ। और वहां जाकर के फिर वो ना जो जो दिशा पलटी है, वो आज तक जी फिर कहीं और नहीं गई, सिर्फ इसी दिशा में मैं बस चलती चली गई और अभी रेडियो में हूँ। तो इस तरह से रेडियो में एंट्री हुई है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में थी। और बहुत लोगों की यही कहानी होती है, वो रेडियो सोच के कोई नहीं आता, बट रेडियो ऐसी इंडस्ट्री है कि व्हेन इट टेक्स यू इन, वो आपको अपना बना लेती है।
रेडियो की एक खासियत हमेशा रही है, क्योंकि रेडियो को हम लोग देख नहीं सकते, ये सिर्फ सुनने का एक माध्यम है। तो हम जो भी सुनते हैं, अक्सर कहानियां सुनते हैं आरजेस के माध्यम से, तो हम एक इमेजिनेशन करते हैं दिमाग में। कोई भी कहानी हम सुनते हैं तो वो पिक्चर्स हमारे दिमाग में बनने लगती है। और दर्शकों का हमेशा से श्रोताओं का मैं यहाँ कहना चाहूंगा, रेडियो के श्रोताओं का हमेशा रहता था कि हमारी आरजे जो है, राहुल मार्किंग को बहुत लोग सुनते थे, तो उनका मन में हमेशा रहता था कि हमें आरजे को देखना है कि आरजे कैसा होगा। हालांकि अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए, तो अब वीडियो के जरिए भी दर्शकों से मिलना होता है। लेकिन आप लोगों ने जिस दौर में शुरू किया और हम लोगों ने रेडियो का जो दौर देखा, जब घरों में रेडियो हुआ करते थे, अब तो रेडियो की जगह भी मोबाइल फोन्स ने ले ली है। तो मतलब क्या फर्क आपको नजर आता है उस टाइम में और अब टाइम में? आई थिंक टाइम बहुत ज्यादा बट गया है, और मुझे कई बार ये चीज बहुत खलती है, बिकॉज मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ रेडियो के मामले में। मुझे आज भी, खुद भी पर्सनली, मैं आरजेएस को फॉलो करने की बजाय उन्हें सुनना प्रेफर करती हूँ, पसंद करती हूँ। कि जी मेरे को गाड़ी में अगर 2 घंटे बैठने का मौका मिला है तो मैं रेडियो सुन लूँ, ना कि जी फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, सर्च करो। और सबका अपना अपना प्रेफरेंस है, मे बी शायद जिसको जैसा कंजम्पशन करना पसंद है एंटरटेनमेंट का, वो वैसे करता है कंज्यूम। जी बट नहीं, आज भी वो रेडियो जो गोल्डन रेडियो है वो वैसे ही है, और हमेशा शायद वैसे ही रहेगा। यस, आई अग्री, जी डिजिटल हो गया है। और ये एक बहुत बड़ी चीज है कि मैं खुद जिनकी फैन थी कभी, जिनसे इंस्पायर हुए हैं हम लोग, जी एंड वो सीखते हैं और भी उनके बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। लेकिन जो रेडियो हम सुनते हैं आज भी वही, आप जैसे आपने राहुल मार्किन का नाम लिया या मैं किसी और आरजे का नाम लूं, जी जी हम रेडियो पे सुन लेंगे और उसके बाद हम डिजिटल, डिजिटल पे हम शायद याद रखते हैं फॉर अ सेकंड, हाँ ठीक है उन्होंने ये वीडियो डाला था। बट रेडियो पे ना जी हम उनको दिल में बिठा लेते हैं। सो आई जी थिंक अभी बिल्कुल भी वो जो रेडियो का है ना, थिएटर ऑफ माइंड जिसे आपने कहा, कि एक दिमाग में सीन क्रिएट करने वाला जो काम रेडियो करता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की कि हम आज भले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में अपने आरजेस को देख लेते हैं, हम देखते हैं वो किस तरीके से मुर्गा बना रहे हैं, किस तरीके से लोगों से मजाक कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में भी उसे हमें सुनना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो सुनने से हमारी इमेजिनेशन पावर बनती है और हम चीजों को इमेजिन करने लगते हैं। तो करिश्मा जी, आपने जब आरजे एज आरजे अपना करियर शुरू किया और तब से लेके अब तक का जो आपका दौर रहा, आप फीवर में भी रही, अब आप एफएम तड़का में हैं, तो किस तरीके का मतलब संघर्ष रहा, कैसे पड़ाव रहे इस पूरी जर्नी के अंदर? तीर्थंकर, अगर मैं स्ट्रगल वर्ड यूज करूंगी, जिसे मैं आपसे शायद पहले भी कह चुकी हूँ, स्ट्रगल वर्ड यूज करना शायद से किसी के लिए भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ना सही नहीं होता, क्योंकि स्ट्रगल पार्ट ऑफ लाइफ रहता है। आप चाहे कुछ भी बन जी जाओ, द बिग बी, अगर हम अमिताभ बच्चन साहब की बात करें, तो आज भी अगर वो ट्विटर पे कुछ जी ट्वीट कर जाते हैं गलती से कुछ गलत, तो वो भी ट्रोल हो जाते हैं, तो वो भी अपने आप में जी स्ट्रगल हो जाता है। सो स्ट्रगल इज मे बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये हार्डवर्क ज्यादा था कि निरंतर करने वाली चीज है। आप जब स्टार्ट करते हो एक रास्ते पे चलना, तो आप ये नहीं कर सकते यार मैं ब्रेक ले लेता हूँ। हाँ, मैंने ब्रेक जी लिया जब फीवर छोड़ के मैं तड़का में आई। ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तड़का वाले, वो 5 महीने का जी टाइम निरंतर काम किया है। घर पे नहीं बैठे, क्योंकि ये था कि ये टाइम शायद बहुत कम मिलता है, जैसे लॉकडाउन में लोगों को मिला है टाइम, ये टाइम बहुत कम जी मिलता है खुद से काम करने का। और शायद उसी जी वजह से तड़का में एंट्री हुई मेरी, और एफएम तड़का ने जो प्लेटफॉर्म दिया, मैंने शुरुआत करी 7 शहरों से, फिर मैंने 11 शहरों का शो किया एक साथ, यूपी, बिहार, जी राजस्थान में। चीजों के बाद ये मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा ना स्ट्रगल, तो यस स्ट्रगल होता है, बट एक आरजे के लिए शायद सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता है कि वो पहले तो लोगों से दिल जोड़ना, वो रिकॉल बनना। जी तो यहाँ जो स्ट्रगलिंग था, दिमाग लगाना कि यार कोई बंदा मुझे याद कैसे रख जाएगा, और वो जो रिलेशन आप बनाते हो वो बहुत स्ट्रगलिंग होता है। लेकिन एक समय के बाद, एक बार बंदा आपको जान गया, फिर वो दूसरा स्टेशन ट्यून ही नहीं करता। 5 बजे अगर मेरा टाइम है, मेरे लिसनर मुझे जी 4:45 कॉल करने लगते हैं, करिश्मा आज का सवाल क्या है। तो यस, स्ट्रगल इनिशियली था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि यू ऑलवेज एक्सपेक्ट फॉर मोर,
तो ये है, लेकिन हाँ मुझे फैमिली में स्ट्रगल जरूर हुआ मेरे पापा को समझाने में कि मुझे रेडियो करना है, क्योंकि वो बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते थे मुझे, तो वो स्ट्रगल था डेफिनेटली। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, हार्ड वर्क है। सबसे ज्यादा सपोर्ट किनसे मिला आपको इस करियर को चूज करने में, इस करियर में आगे बढ़ने में? सबका बहुत सपोर्ट मिला, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। इनफैक्ट जो मेरी फर्स्ट बॉस थी फीवर में, उन्होंने जी। स्टार्टिंग में जब अपॉर्चुनिटी दी, तो मैं सिर्फ एक इंटर्न थी। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी देता है अपनी तरफ से कि तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम ये करो, वो पहली बार का जो एक क्लिक होता है सबको नहीं मिलता। तो वहां से मुझे लगता है जी। सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, यस। और बाकी तो मुझे सभी का बहुत सपोर्ट मिला है आज तक, चाहे मेरे आसपास कोई भी हो। एक भ्रांति हमेशा रहती है, चाहे हम मीडिया सेक्टर की बात करते हैं और चाहे हम रेडियो की बात करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इस फील्ड में, इस क्षेत्र में जो भी करियर बनाने जा रहे हैं बच्चे, तो बिना जैक के या बिना रेफरेंस के बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए अपने लिए एक जमीन बनाना, उन लोगों के लिए अपनी एक पहचान बनाना। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे पूरे खानदान में कोई रेडियो में कभी नहीं था। और जी। मैं बहुत डरती हूँ किसी से ये कहने में कि यार मेरी नौकरी लगवा दो। तो जी। रेफरेंस मेरे इसमें बिल्कुल नहीं था, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, शायद ये हर इंडस्ट्री का सच है कि अगर आपके पास एक बैकग्राउंड होता है, आपको कोई जानता होता है, तो आपकी चीजें आसानी से होती हैं। बट फिर वहीं पे जी। आप जो होते हो ना, जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो बंदा जी। बहुत आगे तक सक्सेस करता है, क्योंकि वो अपने हार्डवर्क से, अपने काम से जाना चाहता है। और बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि इसका एक बहुत, मैं सही बताऊं तीर्थंकर, एक बहुत जरूरी बात मैं कहना चाहूंगी। जो भी मेरे से पूछता जी। है रेडियो में क्या है, मैं हमेशा कहती हूँ पहले रेडियो को समझो, सीखो। इंटर्नशिप इज द बेस्ट थिंग। आप अगर किसी भी रेडियो स्टेशन में, किसी भी शहर पे हो, आप अपने शहर के लोकल स्टेशन को लोकेट करो। वहां जाकर के, चाहे आप एक कम्युनिटी रेडियो में काम करो, चाहे आप एक अगर कमर्शियल रेडियो में आना है, इंटर्नशिप करो। बट पहले समझो कि आप कहाँ पे हो, आप क्या करने के लायक हो। मे बी आप एक अच्छे आरजे जी। नहीं हो, बट आप बहुत अच्छे कॉपी राइटर हो, एक बहुत अच्छे म्यूजिक मैनेजर हो सकते हो। सो जी। ये चीज है। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि बैकग्राउंड चाहिए। बस आपका ये जो है ना, ये वाला जो दिमाग का बैकग्राउंड एकदम clean होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने करिश्मा जी। करिश्मा जी, हम बात करते हैं उन बच्चों की जो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो रेडियो के क्षेत्र में आना चाहते हैं, अपना करियर वहां बनाना चाहते हैं। तो किन चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? किस किस तरह की चीजें रेडियोज में होती है? क्योंकि अक्सर जैसे अभी आपने कहा कि सिर्फ आरजे बनना ही एक मोटो नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे बैकएंड्स में काम है। सब लोगों को मिलाकर ही एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम तैयार किया जाता है। तो कोई अगर रेडियो के क्षेत्र में आना चाहता है बच्चा, तो उसे किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, और क्या क्या फील्ड्स है, क्या क्या इसमें टेक्निकल टर्म्स है, कहाँ कहाँ जाके वो काम कर सकते बिल्कुल, ये पहली चीज तो रेडियो, मोटा मोटा मैं बोलूँ तो दो पार्ट्स में आप बांट लो। एक हमारी टीम होती है सेल्स की, एक होती है हैं? जी। प्रोग्रामिंग की। सेल्स टीम कितनी भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि एक मार्केट जितना बड़ा उतने बंदे चाहिए सेल्स लाने के लिए, बट प्रोग्रामिंग टीम बहुत बिल्कुल। ही कम बंदों की, और शायद बहुत ऐसे बंदों की होती है जो बहुत लंबे समय तक काम करते हैं एक दूसरे के साथ। जी। क्योंकि को बनाते हैं, ब्रांड कैसा साउंड करेगा, हमारी जो साउंड है वो उन बंदों के दिमाग से ही निकलता है। स्टार्ट करूंगी मैं जी। आरजेस से। जो हमारे आरजेस होते हैं मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक के, मॉर्निंग आरजे और इवनिंग आरजे को प्राइम टाइम आरजेस बोलते हैं हम, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा सुना जाता है, ऐसा माना जाता है। किसी स्टेशन को ये डिफाइन करते हैं कि वो क्या जी। कर बिल्कुल। रहा है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा ड्राइव इसी टाइम करते हो। और हम कहते ऐसा है कि बिल्कुल। रेडियो ड्राइव में ज्यादा सुना जाता है, तो इसलिए प्राइम टाइम हम इसे मानते हैं। देन कम्स आपके बीच के शोज, नाइट शोज, ये भी बहुत बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। इनकी लिसनरशिप डिसाइड करती है कि इस टाइम बैंड में ये पर्टिकुलर ऑडियंस हमें सुन रही है। तो आरजेज उसके बेसिस पे बांटे जाते हैं, जिसका जैसा फोटे है, जिसकी जो क्वालिटीज हैं, उस बेसिस पे उन्हें शोज मिलते हैं। फिर हम आते हैं कॉपी राइटर्स पे। जो हमने कहा कि सेल्स टीम होती है, सबसे ज्यादा मगजमारी कॉपीराइटर को ही उनके साथ होती है, क्योंकि जी। कॉपीराइटर को उनके
के क्लाइंट्स को जो एड्स देने हैं, उसके बाद जो उसमें जी भर के चेंज करने हैं, वो कॉपीराइटर को करने हैं। और कॉपीराइटर जी में मैं आपको बताऊँ, सिर्फ ये नहीं है, जो आप रेडियो पे हमारे अमेजिंग वॉइस सुनते हो, एक से एक बढ़िया बढ़िया जो इनिशिएटिव्स आते हैं रेडियो पे। एफएम तड़का की मैं बात करूं, अभी हमने रिसेंटली मिल्क डे पे किया जी था एक दूध, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि एक दूध वाले को हमने सम्मानित करा, जो हमारे भाई साहब आते हैं ना, वो मास्क वास्क लगा के बिटिया जी राम जी राम जी कर, हमने उन्हें सम्मानित किया। तो ये आइडिएशंस जो हैं वो कॉपीराइटर के दिमाग से निकलते हैं। फिर म्यूजिक मैनेजर है, आप जो म्यूजिक सुनते हो वो आपके फोन की प्लेलिस्ट की तरह शफल पे नहीं चलता, वो आपके हर दिन जी के mood के हिसाब से मैप करके बनाए जाते हैं। मॉर्निंग में ये मूड है, आफ्टरनून में अगर मैं आपको डिस्को दीवाने सुना दूं तो हो सकता है आप बंद कर दोगे मुझे तो इसलिए बिल्कुल म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रेडियो स्टेशन में, शायद वो बैकबोन है रेडियो स्टेशन की। देन कम्स आपके फिर हमारे बॉसेस होते हैं, जो हमारा जी ख्याल रखते हैं, हमेशा हमें हर एक चीज से बचाते हैं कि कोई डांट ना लगा दे, और वो बहुत कुछ करते हैं। तो बहुत वास्ट, इट्स अ वास्ट वास्ट प्लेस। यस, प्रोडक्शन इंजीनियर्स होते हैं, साउंड जी इंजीनियर्स होते हैं। हम एक एड सुनते हैं, हमें लगता है पीछे म्यूजिक बज रहा है, बंदे ने बोल दिया, वो म्यूजिक पे जी बहुत बहुत काम करते हैं। तो प्रोडक्शन इंजीनियर्स की मेहनत होती है। तो ये आपको मैं अपनी छोटी सी प्रोग्रामिंग टीम के बारे में बता रही हूँ, जो बहुत काम करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि आज जितना रेडियो के बारे में दर्शकों को जानने को मिला है, क्योंकि अक्सर वो लोग रेडियो सुनते रहते, उन्हें पता नहीं होता कि एक रेडियो के शो को, एक आरजे को वो सुन रहे हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है करिश्मा जी, नींव की ईंट को कोई नहीं जानता, हर कोई भव्य सुंदर इमारत को देखता है कि ये इमारत बहुत सुंदर है, लेकिन उस इमारत को बनाने के लिए जो नींव की ईंटें नीचे काम कर रही होती है। तो जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स है कि आप उन लोगों को इंट्रोड्यूस करा रही है, उनकी भी मेहनत को आप दिखा रही है कि एक्चुअल में किस तरीके से एक आरजे को पूरा शो चलाने के लिए नींव की ईंटों की जरूरत होती है, और सब नींव की ईंटें मिलकर एक भव्य इमारत को बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो म्यूजिक करिश्मा मैनेजर, जी 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 आप बोलिए क्या बोल रहे हैं। हिंदुस्तान हेडलाइंस एंड यू, आई एम सेइंग थैंक यू टू यू बोथ, कि ये जो आप रोज एक सेशन करते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो शायद अभी करियर के एक मिडवे में हैं, स्पेशली जी ग्रेजुएट्स बेचारे जो परेशान है कि हम आगे क्या करने वाले हैं, ये बहुत अच्छे सेशन हैं जो उनको काफी पंप अप करेंगे। तो यू आर डूइंग ग्रेट। जी जी करिश्मा जी, मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा। जैसे आपने इस फील्ड के बारे में सारा बताया हमें कि किस तरीके से कौन कौन सी टीम, कौन कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है। तो यही एक बात अब भव्य इमारत पे आएगी। नींव की ईंट के बारे में तो हमने जाना, लेकिन अगर कोई आरजे बनना चाहता है तो उनको किन तकनीकी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? क्योंकि अक्सर ये बात तो है कि पहले हमें खुद को जानना बहुत जरूरी है कि हम में वो क्वालिटी है या नहीं है। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों में होता है लेकिन उन्हें पता नहीं होती ये चीज। तो आज के टाइम के जो बच्चे, वो कैसे आइडेंटिफाई करें उसको, और किन किन तकनीकी चीजों का ध्यान रखें अगर वो आरजे बनना चाहते हैं? तकनीकी चीजों के साथ साथ सबसे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगी, आप जितना हो सके अप टू डेट रहो, रीड अलॉट। जी आपको इंसाइक्लोपीडिया होना पड़ता है, आपको सबके बारे में सब नहीं, बट सब कुछ के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए, सो दैट जी आपसे जब भी कॉन्वर्जेशन करी जाए, आपकी कॉन्वर्जेशन में वो फ्लेवर आ जाना चाहिए कि भैया आज इस बंदे ने पूरे दिन का सार सुना दिया। सो ये सबसे जी बड़ा एक बेसिक चीज है जो एक आरजे का होना चाहिए, कि उसको सराउंडिंग्स की बहुत ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। सेकंड चीज, जी आवाज, लोग कहते हैं ना आवाज बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, रेडियो बहुत बदल गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब आवाज पे इतना ज्यादा फोकस नहीं होता है। हाँ, आपके मॉड्यूलेशंस की अगर मैं एक बात को ऐसे बोल रही हूँ कि हाय मैं हूँ करिश्मा और आप सुन रहे हैं एफएम तड़का, हाय मैं हूँ करिश्मा और आप जी सुन रहे हैं एफएम तड़का, हाय मैं हूँ करिश्मा और आप सुन रहे हैं एफएम तड़का। अब आप समझे कि हर एक चीज के एक्सप्रेशंस हैं। कंफ्यूजिंग एक टोन अलग होती है, हैप्पी टोन अलग होती है, एक टोन न्यूट्रल टोन अलग होती है। तो मॉड्यूलेशंस पे वर्क करना आपका बहुत जरूरी है, आपकी टेक्निक्स में एक ये सबसे बड़ा पॉइंट आप नोट कर लो। मेरे मॉड्यूलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई कभी मुझे ये ना कह सके
इसकी समझ नहीं आ रहा है ये क्या डिलीवर कर रहा है। हर चीज आरजे इस एनर्जी के साथ नहीं बोलता कि हाय मैं सुन रहे हैं आप ये वो, ऐसे नहीं। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कि अगर आप एक इवनिंग आरजे हो तो आपकी एनर्जी होनी चाहिए, बट विद द कंटेंट। अगर आप किसी की डेथ एनिवर्सरी के बारे में बता रहे हो तो आपको वहां जी पे अपनी on करनी पड़ेगी। तो ये टेक्निक्स हैं जिसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप मिरर प्रैक्टिस करो। मिरर प्रैक्टिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि वहां पे आप अपने से बात करते हो, अपनी कमियां दिखती हैं आपको। और जैसे कि आपने कहा तीर्थंकर की टेक्निक की बात आपने कही, टेक्निकल चीजें, आप बहुत लंबा ना बोलें। अभी शायद हम बहुत लंबी बात कर पा रहे हैं क्योंकि हम लाइव पर हैं, बट जी 40 सेकंड जी के 50 सेकंड के बीच में इतना लिंक खत्म हो जाना चाहिए। तो कम शब्दों जी में क्रिस्प बात करना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ी टेक्निक है एक आरजे की, जो आप नोटिस नहीं करते हो, वो बात पूरी कह जाता है बहुत कम समय में। तो इन चीजों पे अगर आप बिल्कुल वर्क करें तो आप ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छे आरजे बन जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही करिश्मा जी आपने। यहाँ मुझे पीके फिल्म का एक सीन याद आ गया, जहाँ आमिर खान बताते हैं कि यहाँ हर चीज का मतलब अलग है। अगर आप अच्छा कह रहे हो ऐसे अच्छा, 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 तो मतलब हर चीज को बोलने का भाव जो है वो बदल जाता है। तो ये चीज मतलब जो भी आगे बनना चाह रहे हैं उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपकी वॉइस की जो मॉड्यूलेशन है, आप क्या बोल रहे हो, आप कौन से टाइम का शो कर रहे हो, आप पार्टी शो कर रहे हो, आप इवनिंग शो कर रहे हो, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, उस पर आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा होगा आज का सेशन, और बहुत काम की जानकारियां आज हमें करिश्मा जी से मिल रही है। करिश्मा जी, अपने दर्शकों को, अपने लिसनरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरे लिसनर्स जो मुझे रोज सुनते हैं उनको मैं हमेशा जाने से पहले एक चीज बोलती हूँ कि कनेक्टेड रहो। ये बहुत जरूरी है, सिर्फ मुझसे ही नहीं, आपस में कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। स्पेशली पैंडेमिक के दौरान जो ये समय है, आपको ये रियलाइजेशन हुआ होगा कि हम कितने अकेले पड़ गए हैं। स्पेशली जिन लोगों से हम रोज मिलते थे उनकी बहुत याद आ रही है। तो कनेक्टेड रहिए, आप मुझसे कनेक्टेड रहिए, आप तीर्थंकर से कनेक्टेड रहिए, आप आपस में कनेक्टेड रहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिसकनेक्शन। लोग एक जी दूसरे से इतने कनेक्टेड हैं, दे हैव एवरी वन एंड एवरीथिंग, बट उनके पास ना बात करने के लिए कोई है और ना बात करने को कुछ है। सो कनेक्टेड जी रहो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बाकी जैसे जहां आप एक बार कनेक्ट हो जाओगे, थॉट्स का फ्लो ऐसे ही हो जाएगा। आप आरजे बनना चाहते हो, आप बिल्कुल बन जाओगे। और यहाँ पे भी मैंने एक बात बहुत क्लियरली बोल दूंगी, कनेक्शंस बहुत जरूरी है, क्योंकि रेडियो जी इंडस्ट्री में कनेक्शंस पे बहुत काम होता है। जैसा कि तीर्थंकर हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं, जी बैकग्राउंड नहीं, कनेक्शंस बनाओ। कनेक्शंस का मतलब, अगर आप किसी रेडियो के बंदे को जानते हो तो फील फ्री टू आस्क देम कि क्या आपके यहाँ कोई वैकेंसी है। फील फ्री टू आस्क दी 10 अदर्स जो उससे जुड़े हैं। आप उनसे लिंक्डइन पे जी जुड़ो, आप फेसबुक पे जुड़ो, बट ये कनेक्शंस बनाओ। दिस इज इम्पोर्टेंट, ओनली देन यू कैन कम इन टू दिस इंडस्ट्री एंड रॉकेट योर सेल्फ। बिल्कुल सही कहा आपने। जहां आपने एक यहाँ पे बात करी, जाने से पहले मैं इस बात पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। आपने कहा कि जिस तरीके से लोग अपने आप को बहुत अकेला इस समय महसूस कर रहे हैं, अकेलेपन को कहीं ना कहीं लोगों ने आजादी का नाम दे दिया है। उन्हें लगता है कि ये फ्रीडम है। तो ये जो डिजिटली इतनी ग्रोथ हो रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एंगेज है, मिलना पसंद नहीं है लोगों को, बर्थडे विशेष भी ज्यादातर सोशल मीडिया पे हो रही है। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं और इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? टाइम हैज चेंज्ड, लोगों की चॉइसेस बदल गई हैं। हम जब छोटे थे जी तो हम देखते थे कि हमारी फैमिलीज इकट्ठा होती थी तो एक टाइम पे घर में लेटने की जगह नहीं होती थी, जमीन पे गद्दे बिछते ही थे। बट आज हम वही लोग जी जब इकट्ठा होते हैं तो पलंग पड़े रहने दिया जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को कमर में दर्द होता है, वो जमीन पे नहीं लेट सकते। तो इस सवाल में मैं जी यही कहूंगी कि समय बदला है और हम भी बदले हैं। हाँ, सही है कि हम बहुत सारे लोगों से कनेक्ट नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि शायद इससे टेंशन भी बहुत मिलती है। बट जिनसे जी रहिए उनसे सही रहिए। ये नहीं कि फिर आप उनके साथ भी मन में कोई जरा सी भी बात लाओ अपने। और सोशल मीडिया पे जैसा कि आपने कहा तीर्थंकर, बिल्कुल बर्थडे विश कीजिए। और मैंने देखा है बहुत लोग उनको भी बर्थडे विश कर देते हैं जो फेसबुक पर होते भी नहीं हैं, कि आई जी जस्ट लव माई सिस्टर एंड सिस्टर इज नॉट ऑन फेसबुक।
so she doesn't care. In that case, give her a call. आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप तो कॉल रेट्स इतने सस्ते हैं, जब हम बहुत छोटे थे तो कितने सारे पैसे के सिक्के लेके जाना पड़ता था कॉल करने के लिए बूथ पे। दैट्स वाई कॉल करते रहें, मिल भले ही ना पाए बट अपनी अवेलेबिलिटी जरूर दिखाएं, दैट इफ यू नीड मी आई एम राइट देयर, चाहे वो फिर सिर्फ बात करने के लिए क्यों नहीं हो, अपनी अवेलेबिलिटी जरूर दिखाएं, बिकॉज at the end of everything, this is the key thing which we will follow हमारे जी अपने। बिल्कुल। करिश्मा जी, जाने से पहले एक आखिरी सवाल। जी। आगे दर्शकों को, आपके लिसनरों को क्या कुछ नया सुनने को मिलेगा, क्या कुछ नया आगे आने वाला है, उसके बारे में कुछ बताइए। एवरी डे समथिंग न्यू इज देयर। आप अगर शो सुनते हो शाम 5 बजे से FM तड़का पे, तो जी आपको हर दिन कुछ नया मिलता है और बहुत सारी नई चीजें। बहुत अच्छे टाइम पे आपने ये पूछा तीर्थंकर, क्योंकि FM तड़का ने बहुत चेंज किया है लास्ट वीक से, एंड मेरा शो नेक्स्ट जी वीक से रिवैम्प होने वाला है टोटली। सो यस, बहुत जी सारी नई चीजें हैं और आपको मेरी आवाज कहीं ना कहीं सुनाई दे जाएगी, इसकी गारंटी है। तो मैं इसमें यही कहूंगी कि आप कुछ ऐसा सुनने वाले हो जो आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगा। दैट्स न्यू फ्रॉम माय साइड। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और बहुत काम की जानकारियां आपको आज मिली होंगी। आप अगर आरजे करिश्मा जी के शोज को सुनना चाहते हैं, आप FM तड़का को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। आप आरजे करिश्मा जी की हर लेटेस्ट अपडेट को टाइमली पाने के लिए उनको फेसबुक पे लाइक कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, ताकि आप लोगों को टाइमली हर अपडेट्स मिलती रहे, आप उनका कोई भी शो मिस ना करें, क्योंकि एक लिसनर के लिए ये बहुत बड़ा पेन होता है। जी 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 जे करिश्मा। सो अगर आपको कभी भी लगे कि आपको यह सवाल के जवाब मिल रहे हैं इस इंडस्ट्री से जुड़े, जैसे कि ये सेशन ही इसी के बारे में है, बिकॉज सो आप तड़का आरजे करिश्मा, यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप मी अ मैसेज एंड आई डेफिनेटली रिप्लाई। मैं बहुत फेसबुक यूज करती हूँ, बहुत इंस्टाग्राम एंड ट्विटर यूज करती हूँ। आप डालो मैसेज तड़का आरजे करिश्मा के नाम से ढूंढ के। बाकी तीर्थंकर, यू आर देयर, हम ऐसे सेशंस करते रहेंगे बहुत जल्द से जल्द। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, बिल्कुल भी सोचिए मत, इंतजार मत कीजिए, फटाफट जाइए, तड़का आरजे करिश्मा को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स लीजिए, और सभी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स जिनके कोई भी डाउट्स हो तो वो उन्हें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप हमें भी अपनी समस्या बता सकते हैं, उसको लेकर हम करिश्मा जी को फिर अपने साथ सेशन पर लेके आएंगे और फिर उस पर बातचीत करेंगे। लेटेस्ट खबरों को पाने के लिए आप हमारे पेज को भी लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोगों को काम की ये जानकारी मिल सके। हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, और लेटेस्ट खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.hindustanheadlines.in। करिश्मा जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Thank you Tirthankar, thank you Hindustan Headlines for this lovely session, and I'm looking forward कि हम जल्द से जल्द फिर से ऐसे ही मुलाकात करें। बिल्कुल, धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमारे साथ आरजे करिश्मा जुड़ी थी और हमने उनसे इंडस्ट्री से जुड़ी काफी सारी बातें की। आप कहीं मत जाइएगा, आपके लिए ऐसे ही हम नए नए मेहमानों को अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही हम बच सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस।